स्टूडेंट आगे कहता है सर नंबर तो ठीक ठाक आ रहे हैं। ठीक ठाक का क्या क्राइटेरिया है? 100 नंबर के आसपास आ रहे हैं। और ठीक है यार 100 नंबर तो ठीक है, 100 नंबर के आसपास आ रहे हैं। फिर मैंने एक दिन एक से पूछा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उसने कहा 150 में से क्या विभाजन होता है? तो उसने कहा 10 मैथ्स के, 10 रीजनिंग के, 10 करंट के, 10 इकोनॉमिक सर्वे के, 20 इकोनॉमिक सर्वे के, 20 करंट के, 10 इकोनॉमिक सर्वे के और बाकी 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के। और उस स्टूडेंट ने वापस बड़ा यूं फ्लॉन्ट करते हुए मुझे कहा कि मैथ सही, रीजनिंग सही, इकोनॉमिक सर्वे हो ही जाता है। फिर मैंने दिमाग लगाया कि 30 क्वेश्चन तो इसने यही सही कर दिए। 30 के नंबर 40 नंबर हो गए 30 के 40 नंबर। करंट भी थोड़ा बहुत 10 क्वेश्चन तो कर ही लेता होगा, तो 10 के उधर से और थोड़े जोड़ेंगे तो 13-14 नंबर वो हुए, तो 40 और 14 55 नंबर के आसपास तो इसके आ रहे हैं इनमें। फिर इसके सब्जेक्ट में 45 है। ये सब्जेक्ट तो पढ़ता ही नहीं है। तो मुझे लगता है आपको लगा होगा कि करंट में तुमसे 7-8 ही हो रहे थे, मैं पढ़ा दूंगा तो वो थोड़े और बढ़ जाएंगे, तो तुम ये कह सकते हो 125 आ रहे हैं नंबर। पर प्लीज उस मूल सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। हमारा उद्देश्य केवल प्री पास करना, हमें मेंस देना है। ये उन लोगों के लिए तैयारी ठीक रहती है जिनको वनडे एग्जाम देना होता है। एक दिन का एग्जाम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। अपने वाला वैसा एग्जाम वो मूल सब्जेक्ट की बात करता है। इसलिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस, 5 जो मूल सब्जेक्ट है, अपनी तैयारी उन्हीं के आसपास घूमे। ना तो ये कि हम करंट, इकोनॉमिक सर्वे, मैथ्स, रीजनिंग पढ़ के प्री पास कर लेंगे, ना ये कि मैं 6 छोटे सब्जेक्ट पढ़ के मेंस निकाल लूंगा। छोटे छोटे ही है, 120 नंबर के हैं ले देके। इतने में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के वेटेज से भी कम पड़ता है। खाली कोई एक अच्छा ज्योग्राफी अच्छा तैयार करेंगे, उन 6 में जितने नंबर आते हैं पूरे मिला के, उतने खाली ज्योग्राफी देगी। अच्छे मैप बनाने सीख गए, अच्छा लिखना उसका सीख गए, वो ले दे के भी तुम्हें 120 में से नंबर 50 नहीं दे रहे, किधर ले आओगे? पढ़ने वो भी हम पढ़ेंगे, पर ये नहीं कि उनके आसपास ही घुमा दे पूरी तैयारी को। हम इधर भी करंट, इकोनॉमिक सर्वे, मैथ्स, रीजनिंग पढ़ेंगे, पर ये नहीं कि हमारी प्री की तैयारी इन्हीं के आसपास घूम जाए और बाद में हमें लगे कि यार हम जो कोर चीज थी जो इसमें पढ़ने लायक थी वो तो पढ़ ही नहीं पाए। ये ना करना कोई, बाकी पढ़ने सारे ही हैं। हम करंट, इकोनॉमिक सर्वे, मैथ्स, रीजनिंग इनको बोनस मानिए। आप ये मानिए कि मैं इनके अलावा पास होऊंगा, ये जो भी होंगे मेरे बोनस है। यदि पेपर टफ आया, यदि पेपर ऐसा है कि मैं जो मूल सब्जेक्ट पढ़ के गया उसमें से कुछ ही नहीं आ रहा, तो ये तो आ ही जाएंगे। ऐसा कभी होगा नहीं कि आप मूल सब्जेक्ट पढ़ के जाएंगे और उसमें से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वहां खूब सारे सेक्शन हैं। हिस्ट्री में नहीं आएगा तो पॉलिटी में आएगा, पॉलिटी में नहीं आएगा तो इकोनॉमी में आएगा, इकोनॉमी नहीं तो साइंस में आएगा, बायो में नहीं तो टेक्नोलॉजी में आएगा। वहां कहीं ना कहीं वो आपको बैलेंस कर देगा। पढ़े जाए पर उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि वो मेंस और इंटरव्यू दोनों में काम आते हैं। वो इंटरव्यू में फिर आपसे कोई पूछेगा, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछेगा, वो इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछेगा। दूसरी बात, जब तक हमें इकोनॉमी के मूल सिद्धांत याद नहीं होते तब तक करंट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों याद नहीं होते, इसलिए वो याद करने जरूरी है। आजकल जिस प्रकार से करंट के, इकोनॉमिक सर्वे के डेटा पूछते हैं, ज्यादा आवश्यक है कि हमें मूल सिद्धांत आए और हम पढ़ते समय उन मूल सिद्धांतों के आसपास जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनके आसपास हमारी करंट की चीजों को घुमाएं। कोशिश ये करें कि करंट में जो कुछ पढ़ के गए, आपने किसी एक योजना के बारे में पढ़ा और वैसी योजना एमएसएमई की कोई योजना थी, वो योजना इकोनॉमी में पढ़ा रखी है, या इकोनॉमी में एमएसएमई का टॉपिक पढ़ा रखा है, कोशिश करें आप वहीं लिख लें, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपके एमएसएमई का कोर यानी कि जो उसका बेसिक था वो, उसका करंट दोनों हो, ताकि मेंस में दोनों अलग अलग वापस ना जोड़ने पड़े। क्योंकि मेंस के तो सारे आंसर इसी हिसाब से लिखने पड़ेंगे अपने को, तो थोड़ा सा अपने को उस हिसाब से मैनेज करें। पहले बड़ी बात, बाकी अपने